हेलो गाइस, वेलकम। हम है घुमक्कड़ जोशी की छोटी बहन। तो गाइस अब हम दिखा देते हैं अपना सुंदर सा गाँव। लेकिन उससे पहले मैं दिखाऊंगी आप लोगों को मेरा घर। ये रहा मेरे घर का आंगन और ये रहे बहुत सारे सुंदर से फूल। चलो गाइस, मैं आपको अपना घर दिखा देती हूँ। वो रहा मेरा घर जो है ब्लू एंड वाइट कलर का। अब मैं आपको आगे की तरफ ले जाती हूँ। वो जो रास्ता दिख रहा है, जितने भी वो एरिया है, उस एरिया को बोलते हैं हम तलखाओ। वहाँ से थोड़ी और ऊपर जाने के बाद उस एरिया को बोलते हैं मालखाओ। और वहाँ से थोड़ी और ऊपर जाने के बाद वहाँ पर उस एरिया को बोलते हैं टानी। को अब अपने पूरे सुंदर से गाँव का व्यू दिखा देते हैं। मामा जी के घर से हमारी यात्रा शुरू होती हुई और हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा देवी थान ऊपर मंदिर पाठ के लिए। ये मेरे बड़े मामा जी हैं, ये छोटे मामा जी हैं जो आप देख चुके हो। ये हमारी अम्मा हुई और यहाँ से हम चल रहे हैं। हम नानी बोलेंगे फिर अम्मा। अच्छा नानी हुई। क्या समय हो रहा है मामा जी? 2 बज रहे होंगे नाना। धूप के हिसाब से 2 बजने चाहिए वैसे, और अभी वैसे अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 9:30 हो रहे होंगे। 2 बुढ़ापे की सवारी आराम से ऊपर आती हुई और यहाँ से रास्ता लेते हुए फिर चलते हैं सीधा वो ऊपर। चलिए, ओए होए बच गया। यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से ऊपर और फिर वापस डाल। कुछ ऐसे है जाने का रास्ता। अभी बुढ़ापा हुआ आप लोगों को, आराम से आओ। चलो, रास्ता कुछ ऐसा है। सुबह का समय और एक चमकती धूप और ये फिर से वही सुंदर दृश्य। अभी हमें जाना है यहाँ से ओ माथी ऊपर देवी थान मंदिर में। पहले सफाई करनी होगी, उसके बाद जो हम पाठ करने वाले हैं वो आगे बढ़ेगा। घर से हम आप लोगों को नहीं दिखा पाया क्योंकि वो हिस्सा पाठ करने में चले गया। अब जो देवी थान में है, चढ़ाई पे है, वो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। चलो। हे मेरे प्रभु, देख रहे हो कितना छोटा सा रास्ता है। अब ऐसे देखो, ऐसे अगर यहाँ ऐसे हुआ तो फिर सीधा नीचे डिलीवरी। चलो, हम फाइनली ऊपर पहुँच चुके हैं और मेरे दोनों मामा जी वहाँ पहुँच के बाकी के कार्यों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुझे भी जाके भी करना है। हाय रे, और दोबारा से वही है 1 2। फिर यहाँ मंदिर की घंटी की आपको आवाज़ आई गई होगी और कुछ ऐसा सुंदर दृश्य है देवी थान मंदिर से हमारा पूरा एक गांव दिखता हुआ। और ये वही मंदिर है जो हमारी माँ रक्षा करती है सभी बुरी नज़र से, सभी घरों की। ये हुआ देवी थान मंदिर और बड़े मामा जी थोड़ी साफ़ सफाई करते हुए, क्योंकि काफ़ी समय से यहाँ हुई नहीं है। चलो, आप लोगों को आज सुबह सुबह माता रानी के दर्शन भी करा देते हैं। ओम नमः चंडिकायै जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतात्यहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैड विद्रा विविध्यात वरदे नमः। रूपम देहि जयं देहि यशो जुषो जहि। महिषासुरनाशे भक्तानां सुखदे नमः। रूपम देहि जयं देहि यशो जुषो जहि। रक्त बीज वधे देवी चंडमुंड विनाशने। रूपम देहि जयं देहि यशो जुषो जहि।
शुम्भस्यौ निशुम्भस्यौ धूर्माख्यश्चमर्दने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि। मामा जी हमारे सफाई करने पे लगे हैं जी, और अब परिक्रमा करनी है हमें, तो चलिए साथ में करते हैं। जय देवी माँ। माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि जो हम चाह रहे हैं वो हो जाए, और मैं क्या चाहता हूँ वो आप सबको पता है। कुछ समय के लिए शांति और जय भगवान। सबसे मुश्किल काम होता है चलती हवा में दिया जलाना। ये आप लोग कभी जाओगे ना, जो उत्तराखंड से नहीं है या किसी हिल स्टेशन से नहीं है, तो वो लोग जब कभी जाओगे तो एक चीज़ ज़रूर देखना। वो देखो सामने, अगर आप लोगों को दिख रहा है, मैं हल्का जूम करता हूँ, आप देखिए ये जो हिस्सा है ना बीच में इतना वाला, ये देखो बिल्कुल छाया बनी हुई है इसमें, और इससे अगर आप ऊपर देखोगे तो वो पूरा का पूरा एकदम धूप में हो रखा है। तो देखो सिर्फ इतना सा हिस्सा, इतना सा छाया में है, बाकी सारा धूप में है। पूजा ख़त्म होने के बाद और हम दोबारा से निकल चुके हैं एक बार भ्रमण करने के लिए, और भ्रमण की जगह आज हमने दूसरी चुनी है। खाली पड़ी है वीरान जगह, जहाँ घर का काम चल रहा था, जो कि अभी बंद है, और आप लोगों को दिखाते हैं। मामा जी सही है ना, हम लोग ट्रैवल करके ऊपर से आए हैं, कूद के आए हैं सीधा ऐसे नहीं आए हम इस बार कि हमने रोड पकड़ लिया है, कोई जगह नहीं थी, वहाँ से कूद के ऐसे आए हैं। और अब हम देखने आए हैं ये जो आधा अधूरा छोड़ा हुआ है, जो बन रहा है अभी। देखो किसका है पता नहीं, लेकिन यहाँ काम चल रहा है, सामान पड़े हुए हैं। यहाँ शहरों वाला हाल नहीं होता कि आपने सामान छोड़ दिया और अगली सुबह देखा आपने सब गायब। अब इसी से जुड़ी एक रोचक कहानी आपको बताता हूँ कि उत्तराखंड में बेसिकली होता क्या है कि जब कभी भी भूस्खलन होता है या आंधी तूफान आता है, जो पेड़ टूट जाते हैं उसको यूज़ कैसे करते हैं लोग। देखो ईमानदारी आपको बताऊँगा मैं कि आप लोग जैसे ही मान लो आप उत्तराखंड से हो, आप जैसे यहाँ से स्टेयर आप हो रहे हो, ऊपर जा रहे हो, और ऊपर जाते हुए कोई आपको पेड़ टूटा हुआ दिख गया, तो लोग क्या करते हैं, जिसके ऊपर ईंट नहीं रखी है, राइट, जिसके ऊपर कुछ नहीं रखा है, वो क्या करेंगे, एक ईंट उठाएंगे और उस टूटे हुए पेड़ के ऊपर रख देंगे, और फिर वो वहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि इतने बड़े पेड़ को एक बार में उठा के ले जाना मुमकिन तो होता नहीं है ना, तो उसको छोड़ देते हैं। अब अगली बार मान लीजिए कोई ऊपर चढ़ के आया, उसको टूटा हुआ पेड़ नज़र आया, और उसके ऊपर अगर कोई ईंट रखी हुई है, तो वो उसको ऐसे का ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसको नहीं रखते। लेकिन अगर वो उसके ऊपर ईंट नहीं है, तो दूसरा कोई आके रखता है, ये कहने के लिए कि वो जगह, वो ईंट जो रखी है वो मेरी है, यानी कि वो पेड़ मेरा हुआ। सो अब आप समझिए कि ईमानदारी किस हिसाब से है। अभी यही चीज़ अगर मैं बात करूँ, किसी शहरों की हुई है, किसी और जगह की हुई, मेरे को नहीं पता कि कितना है, बट अगर वहाँ ईंट रखी है तो लोग क्या करेंगे, दूसरी ईंट उठाएंगे और फेंक देंगे, अपनी रख देंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ माने जाते हैं भगवानों को, क्योंकि वो देखने वाला सब कुछ वो है, इसलिए कहते हैं इसको देवभूमि। यहाँ ईमानदारी चलती है। अगर किसी ने रख दिया तो उसके बाद हिम्मत नहीं कोई उसको हटा दे, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि ये ऑलरेडी किसी ने मान लिया है अपना और उसके ऊपर ईंट रख दी है। तो कुछ ऐसा होता है यहाँ पे ईमानदारी के बारे में, और यही चीज़ दिल्ली में तो शायद देखने को नहीं मिलेगी। क्या कहते हो मामा जी, पॉसिबल है किसी और शहर में ऐसा देख पाना? बिल्कुल, शहरों में तो मकानों में कब्जे हो जाते हैं। तो ये कहना सही है कि अगर दिल्ली में ईंट मतलब ईंट रख दी जाए किसी पेड़ के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर, दूसरा आएगा ईंट भी ले जाएगा, पेड़ भी ले जाएगा। वो कुछ नहीं छोड़ेगा, वो कहेगा तुम्हें जो करना करो। इतने में वो गायब। तो ईमानदारी कुछ ऐसी है हमारे उत्तराखंड की।